मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास CSS ग्रिड क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है। अगर मैं फ्लेक्स की बात करूं तो फ्लेक्स मेरी यूनिडायरेक्शनल है, उसके अंदर हम सिंगल डायरेक्शन ले सकते हैं। बट एज्यूम करो कि अगर आपको मल्टीपल डायरेक्शंस चाहिए, मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर मेरा मतलब रोज भी आ जाए, कॉलम्स भी आ जाए, तो कोई ऐसा क्या इंटरफेस है बूटस्ट्रैप के अलावा जो मुझे एक तरह से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्सफोर्स बाय सस्टेवा में चैनल में हम आज यही डिस्कस करेंगे कि CSS ग्रिड हमें किस तरीके से हेल्प करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कैमरा को थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ और कैमरा को स्मॉल करने के बाद मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में पहले से ही मैंने ये ग्रिड लगा के रखी हुई है और ग्रिड लगाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे पास यहाँ पे बॉडी आ गया। सो मैंने यहाँ पे डॉट कंटेनर ले लिया और डॉट कंटेनर लेने के बाद इसके अंदर मैं डॉट बॉक्स इंटू 5 कर देता हूँ, इंटू 5। जैसे मैं 5 करता हूँ तो मेरे पास 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ये 5 मेरे पास बॉक्सेस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टाइल में क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल लेता हूँ और स्टाइल लेने के बाद यहाँ पे लेता हूँ डॉट कंटेनर। जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया और कंटेनर का मैंने बैकग्राउंड कलर को दे देता हूँ ग्रीन, लाइट ग्रीन की जगह मैं एक्वा दे देता हूँ अभी के लिए, एक्वा। और एक्वा देने के बाद विड्थ 100 VH 100 VW और हाइट 100 VH ले लेता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मेरा कंटेनर हो गया और कंटेनर के बाद नेक्स्ट में क्या देता हूँ, बॉक्स लेता हूँ, बॉक्स और बॉक्स की विड्थ दे देता हूँ 150 px और हाइट दे देता हूँ 150 px। तो विड्थ हाइट दे दी, बॉर्डर दे दिया मैंने, बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक और बैकग्राउंड कलर कैडेट ब्लू। बाय डिफॉल्ट मैंने कैडेट ब्लू दे दिया। सो अगर अभी आप इंटरफेस देखोगे यहाँ पे, अगर मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, सो ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से मेरे पास इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे 5 बॉक्सेस आ गए। सो जैसे हमने पहले किया था डिस्प्ले ग्रिड, तो वैसे ही मैं यहाँ पे पहले हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। सो यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड दे दूँगा। तो डिस्प्ले ग्रिड देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं आया होगा। आई थिंक ये लोडिंग ही चल रही है यहाँ पे। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड दिया, लोडिंग क्यों हो रही है यहाँ पे? सो बाय डिफ़ॉल्ट इसने अपने आप को कुछ नहीं किया, इसने 4 बॉक्सेस को। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 4 रोज चाहिए, 4 कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे रोज एंड कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे कि मेरे पास कौन सी रोज हैं, कौन सी कॉलम्स हैं। सो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ग्रिड की करेंगे दैट इज ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब ग्रिड टेम्पलेट रोज में आप कहोगे तो शो हम कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट है कि हमारे पास यहाँ पे पिक्सल्स में आप दे सकते हो। जैसे मैंने 150 पिक्सल दिया हुआ तो मैंने 200 पिक्सल्स की 3 रोज बना दी। सो 200 पिक्सल 200 px और स्पेस 200 px। सो ये 3 स्पेसिंग बनाने के बाद नेक्स्ट क्या है, मुझे रो कैप कॉलम्स भी देने पड़ेंगे। सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम तो 200 px 200 px और 200 px दे दिया। सो इसे सेव किया। सो इसे सेव करने के बाद अगर आप देखोगे 3 रोज 3 कॉलम बन गया। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करूँ, सो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर आप यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन पे जाओगे, इस वाले को इधर करते हैं, सो यहाँ पे जो कंटेनर है ना, कंटेनर में बेसिकली ग्रिड बन गया। सो ये 3x3 की मुझे इसने ग्रिड ऑप्शन दे दिए जहाँ पे मैं अपने ग्रिड्स के थ्रू प्ले अराउंड कर सकता हूँ। सो अभी के लिए आप ये देख रहे हो मेरे पास यहाँ पे 3 रोज आ गई हैं, 3 कॉलम हो गया। सो 3x3 का मुझे एक तरह से बॉक्स मिल गया। ठीक है जी, अब इसे करते हैं मिनिमाइज। अब कहने का मतलब ये है कि क्या अगर मुझे बहुत सारे कॉलम्स लेने हो, बहुत सारे रोज लेने हो, तब मैं बार बार यहाँ पे लिखूंगा,
तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड है दैट इज रिपीट, रिपीट, और रिपीट के अंदर आप दोगे जैसे 10 मुझे रोज करनी है, 10 कॉलम 200 पिक्सल। दिस इज वर्किंग जस्ट लाइक अ लूप, नॉट अ फ्लो बट लाइक अ लूप, जो से हम लूप में देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे अब आपकी यहाँ पे 10 रोज बन चुकी हैं। अब माना कि अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, पर आप देख रहे हो हमारे पास 5 तक तो यहाँ ही पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे जैसे बॉक्सेस आएंगे वैसे वैसे उसकी यूनिट भी, मतलब उसकी साइज़ भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप दे सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने क्लिक कर दिया। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर मुझे ये अभी तो आपने मुझे एक तरह से देखा कि मैं एक तरह से यहाँ पे 200 पिक्सल दे दिया, पर 200 पिक्सल देने की बजाय अगर मैं पूरा का पूरा जो साइज़ है वो मैं अपने पेज के हिसाब से डिवाइड करना चाहता हूँ कि कितने। सो यहाँ पे एक यूनिट है दैट इज FR। सो जैसी फ्रैक्शन एज ए नेम सजेस्ट फ्रैक्शन, अगर 3 टाइम 4 होगा तो 1/4 में सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे। अगर 10 रोज होती तो 10 में हो जाते तो 3 है। सो यहाँ पे मैंने 1FR कर दिया। और समझने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ना अभी के लिए हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे भी रिपीट 3 1FR कर देते हैं। रिपीट 3,1FR कर देते हैं। सो 1FR करने के बाद यहाँ पे अगर आप अब अपना डिज़ाइन देखोगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट इसने अपने आप को व्यू बोर्ड विड्थ के हिसाब से डिवाइड कर लिया। इसने वो नहीं किया, इसने व्यू बोर्ड विड्थ, जैसे मैंने अब एक काम करते हैं यहाँ पे ना 2 कॉलम्स कर देते हैं। सो अभी के लिए क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड पे जाने के बाद यहाँ पे ना रिपीट 2 रोज कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रोज करूँगा, कहाँ गया, सो आई थिंक माय बैड। सो यहाँ पे अगर मैं 2 करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, सो 2 करने के बाद अगर आप देखोगे वो फुल साइज उसने ले लिया अपना, जो व्यू बोर्ड विड्थ के हिसाब से था। उसने वो नहीं देखा कि कितनी जगह है, पर बाय डिफ़ॉल्ट उसने फुल दे दिया। सो अभी तक आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। सो यहाँ पे विड्थ हाइट लगा देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फ्लेक्स में प्रॉपर्टी थी, एक मिनट, रिपीट 3,1FR लगा दिया। और यहाँ पे मैं अभी के लिए विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ इज इक्वल टू 150 px, और यहाँ पे हाइट भी दे देता हूँ, हाइट इज इक्वल टू 150 px। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ दे दी। हाइट और विड्थ देने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर आप देखोगे सो इस तरह से बॉक्सेस आ रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे, एक तो हमने ये फ्लेक्स की रोज समझी, और जो ग्रिड की रोज समझी, और जो हमारे पास फ्लेक्स में प्रॉपर्टीज थी वो वाली प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे पास रोज स्पैन कॉल स्पैन होता है, वो हम कल की वीडियो में करेंगे कि किस तरह से हमारा चलता है। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रिड के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रिड कॉलम्स नहीं, सॉरी, जस्टिफाई आइटम सेंटर कर दिया मैंने। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं जस्टिफाई आइटम सेंटर कर दूँगा, सो सेंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे के सारे बॉक्सेस मेरे सेंटर में हो गए। इसी तरह जो प्रॉपर्टीज़ मेरी फ्लेक्स में थी, अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई आइटम, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट नहीं है, यहाँ पे जस्टिफाई आइटम है, यहाँ पे एंड करता हूँ तो एंड में चली जाएंगी सारी के सारी। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसी बॉक्स के अंदर अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे स्टार्ट में चली जाएगी, सो स्टार्ट में जाने के बाद अगर आप देखोगे तो ये इस तरह होगी। इसी तरीके से अभी अगर मैं यहाँ पे अलाइन आइटम करूँगा तो अलाइन आइटम्स के साथ भी दोनों चीज़ें, दैट इज अलाइन आइटम सेंटर स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर करके देख लेते हैं, तो सेंटर कर दिया मैंने। तो अगर आप अपना डिज़ाइन देखोगे तो आपका ये सारे के सारे बॉक्सेस सेंटर में आ गए। अब अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही अलाइन करने हैं सेंटर के अंदर, तो मेरे पास कौन सी है, यहाँ पे है प्लेस सेल। सो प्लेस आइटम्स सेंटर, जैसे मैंने प्लेस सेल बोला वो हम पर्टिकुलर बॉक्स के लिए करेंगे कि मेरा प्लेस सेल सेंटर जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड से दोनों से आ गया। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बॉक्स 3 को ही करना चाहता हूँ, सो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। सो यहाँ पे मैंने कहा बॉक्स
3 किया और यहाँ पे डॉट बॉक्स 3 करके ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस शुरू किए और यहाँ पे प्लेस सेल्फ सेंटर कर दिया। सो जैसे प्लेस सेल्फ सेंटर करूँगा सर, यहाँ पे मेरे पास थर्ड ये प्लेस आइटम सेंटर हटा देता हूँ। सो इसे सेव करता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सर, जो थर्ड बॉक्स है वो सेंटर में है, पर उसके अलावा कुछ और भी सेंटर में नहीं है। वेयरएज अगर मैं यहीं पे और चलूँ तो अगर यहाँ पे जस्टिफाई सेल्फ सेंटर करूँ, सेल्फ सेंटर करूँगा, सो सिर्फ वर्टिकली सेंटर में जाएगा। अगर आप देखोगे ये सब इस तरह से गया और इसी तरह से अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर करूँगा, दैट इज अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन सेल्फ सेंटर, सो वो पहले हॉरिजॉन्टली जा रहा था, वर्टिकली मेरा सेंटर में चला गया। ठीक है जी। सो अगर आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। सो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।